हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आज मैं एक नई कहानी के साथ फिर से आप सभी के बीच आ गई हूँ, जिसे पूरा ज़रूर ही सुनिएगा। एक समय की बात है, एक बार देव ऋषि नारद जी की एक ब्राह्मण से मुलाकात हुई। अब ब्राह्मण ने नारद जी से पूछा, मुनिवर आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी ने कहा, मैं कैलाश जा रहा हूँ, महादेव जी के दर्शन की इच्छा से। तो ब्राह्मण ने कहा, जब आपकी भगवान महादेव से मुलाकात होगी तब उनसे पूछिएगा कि मैं उनके धाम कब आ रहा हूँ। तब नारद जी ब्राह्मण को आश्वासन देकर आगे चल जाते हैं। कुछ ही देर चलने पर नारद जी को एक मोची से मुलाकात होती है, जो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जूते सिल रहा था। उसने भी नारद जी से वही बात पूछा कि मैं महादेव के धाम कब आऊँगा। नारद जी मोची को भी आश्वासन देकर आगे बढ़ गए। जब नारद जी कैलाश लोक पहुँचे तो उन्होंने महादेव से ब्राह्मण और मोची दोनों के बारे में पूछा। तो महादेव ने कहा कि वह मोची तो इसी जन्म के बाद मेरे पास आएगा, किंतु उस ब्राह्मण को अभी बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। तब नारद जी ने हैरान होते हुए कहा, हे महादेव, मैं आपकी इस बात के रहस्य को समझ नहीं पाया। वह ब्राह्मण तो नित्य आपकी पूजा अर्चना में लगा रहता है, कथा प्रवचन सत्संग आदि करता है, और मोची ऐसा कुछ भी नहीं करता है। फिर भी आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण को अभी बहुत से जन्म लेने होंगे और मोची इसी जन्म के बाद आपका धाम पालेगा। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जब आप ब्राह्मण और मोची से मिलिए तब उससे कहिएगा, जब मैं भगवान के दर्शन को पहुँचा उस समय वे सुई के छेद से हाथी को निकालने में व्यस्त थे। मेरे कहने का अर्थ आपको वहीं समझ आ जाएगा। जब नारद जी पृथ्वी पर लौटे तो पहले ब्राह्मण से मिलने गए। ब्राह्मण ने उनको स्वागत किया और पूछा, जब आप कैलाश गए थे तो महादेव ने मेरे विषय में कुछ कहा? तो नारद जी ने कहा, जब मैं कैलाश गया था उस समय महादेव सुई के छेद में से हाथी को निकालने में व्यस्त थे। ये सब बातें सुनने के बाद ब्राह्मण को जरा सा भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नारद जी मन ही मन सोचते हैं और वो बोलते हैं कि ब्राह्मण को तो तनिक भी श्रद्धा नहीं है, इसमें तो केवल कोरा पोथी पत्री का ही ज्ञान है। फिर नारद जी वहाँ से मोची के पास गए तो मोची ने भी नारद जी से वही प्रश्न किया कि जब आप महादेव के पास गए थे तो महादेव ने मेरे विषय में क्या कहा? तो नारद जी ने मोची को भी वही उत्तर दिया कि जब मैं कैलाश गया था तब महादेव सुई के छेद में से हाथी को निकालने में व्यस्त थे। यह बातें सुनते ही मोची जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू धारा बहने लगी और वह बोला, हे मेरे प्रभु, आप कितने विचित्र हैं, आपकी लीला अपरंपार है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तब नारद जी ने मोची से पूछा, क्या आपको विश्वास है महादेव सुई के छेद में से हाथी को निकाल देंगे? तो मोची ने कहा, क्यों नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। आप देख रहे हैं कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे रोज बैठता हूँ और उस पेड़
से नित्य अनेक फल गिरते हैं और उन फलों के अनेक बीज में इस बड़े वृक्ष की तरह एक बरगद का पेड़ समाया हुआ है। यदि एक छोटे से बीज के भीतर प्रभु इतना बड़ा वृक्ष निकाल सकते हैं तो क्यों नहीं सोई के छेद में से हाथी को निकाल सकते हैं। हमारे महादेव पर बहुत ही अटूट विश्वास है। तो नारद जी फिर बोलते हैं, महादेव ठीक ही बोल रहे थे कि ब्राह्मण को अभी और जन्म लेने पड़ेगा, बल्कि मुचि को तो इसी जन्म के पश्चात वो मेरे धाम को पालेगा। फिर महर्षि नारद जी बोलते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि केवल ग्रंथ का ज्ञान हो जाने से या नित्य नियम पालन से ही मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति के लिए प्रभु पर पूर्ण श्रद्धा और उनकी शक्तियों पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर ही लिखिए। हमारे महादेव के भक्त जितने ही मेरी कहानी को सुन रहे हैं, आप सभी को हमारे महादेव स्वस्थ और सुखी रखें। सभी को हर हर महादेव।